एक बार की बात है, अब ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, जब गोलोक धाम से इस मृत्यु लोक पर और भगवान श्री कृष्ण आना चाहते थे, तो राधा रानी से कहा, अरे राधा, हम मृत्यु लोक पर जा रहे हैं और मृत्यु लोक पर जा रहे हैं, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? जब इतना कहा तो राधा रानी ने कहा था कि हम मृत्यु लोक में तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। और शर्त क्या कन्हैया? जिस जगह यमुना नदी नहीं है, ब्रज 84 कोस की जो भूमि है ना, तो राधा रानी कह रही है जहां पर गोलोक धाम की भूमि नहीं है और जहां पर गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां पर मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं उस जगह ही रुकती हूं जहां पर गोवर्धन पर्वत है, यमुना नदी है, गोलोक धाम की भूमि है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम से ही ब्रज 84 कोस की भूमि को भेजा, यमुना नदी को गोलोक धाम से भेजा और गोवर्धन पर्वत को भी गोलोक धाम से ही भेजा, राजा हिमाचल के यहाँ। और ये इसका प्रमाण गर्ग संहिता में मिलता है परीक्षित, इसका प्रमाण गर्ग संहिता में मिलता है। जब यहां आकर के भेजा तो जब राजा हिमाचल के यहां गोवर्धन पर्वत का प्राकट्य हुआ, गोवर्धन पर्वत जो है ना, वो भगवान शंकर जी के साले जी लगते हैं, माता पार्वती जी के भैया हैं गोवर्धन, क्योंकि राजा हिमाचल की ही बेटी है पार्वती और राजा हिमाचल के यहाँ पर ही गोवर्धन पर्वत जन्म लेकर के आए। लेकिन जब राजा हिमाचल के यहाँ जब उनका प्राकट्य हुआ तो सभी संतों ने, देवताओं ने देखने का प्रयास किया कि हम भी देख लें, दर्शन कर लें गोवर्धन के। तो जब गोवर्धन के दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दूर से संत महात्मा जन आए, तो उस गोवर्धन के दर्शन के लिए एक अगस्त ऋषि भी आए। तो जब अगस्त ऋषि आए तो अगस्त ऋषि ने देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना मैं इस पर्वत को काशी ले जाऊं और काशी ले जाकर के इसके ऊपर बैठ के मैं तपस्या करूंगा। तो राजा हिमाचल से कहा, हिमाचल, मैं तुम्हारे पुत्र को काशी ले जाना चाहता हूं, तो आपकी मर्जी हो, आपकी राजी हो तो ले जाएं। जब इतना कहा तो मेरे भगवत प्रेमियों, राजा हिमाचल ने कहा कि देखिए, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता। अगर मेरा बेटा गोवर्धन तुमसे कह दे तो गोवर्धन को ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर राजा हिमाचल मना कर देते ऋषि से तो वो श्राप दे देते। इसलिए ऐसा है कि गोवर्धन के मन में हो तो तुम ले जाओ। देखो, गोवर्धन की कथा तो मैंने सुनाई थी आपको कल, लेकिन अब गोवर्धन महाराज कहां से आए, क्या हुआ, आगे क्या होगा,
वो मेन है। अब गोवर्धन तो सब जानते हैं कि गोवर्धन महाराज जिला मथुरा, ये भी तो पहले जिला मथुरा में ही था ना ये गांव, ये सबरे हैं। अब है गए ये हाथरस में है, अब भी मथुरा में ये। हाँ, तो सबको पता है कि जिला मथुरा में गोवर्धन महाराज विराजमान है, सब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, सबको पता। लेकिन गोवर्धन महाराज आए कहां से, तो प्रमाण है गर्ग संहिता। मेरे भगवत प्रेमी, अब अगस्त ऋषि ने गोवर्धन से कहा, गोवर्धन तुम मेरे साथ काशी चलो। अब गोवर्धन महाराज बोले कि अगर मैंने इनसे मना कर दिया तो ये मुझे श्राप दे देंगे। तो एक शर्त रखी गोवर्धन ने, महात्मा जी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आपने मुझे एक बार स्थित कर दिया, स्थिर कर दिया, रख दिया, विराजमान कर दिया, फिर मैं वहां से दोबारा उठूंगा नहीं। आपने मुझे एक बार जहां पर स्थापित कर दिया, मैं फिर दोबारा उठूंगा नहीं। बोलो कहा कह रहे हो? महाराज ठीक है, मैं अपने तप के बल से तुम्हें ले जाऊंगा। तो गोवर्धन को अगस्त ऋषि, या तो गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने उठाया हुआ है और या फिर अगस्त ऋषि ने उठाया हुआ। परीक्षित